जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के 15 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो गई है। बीजेपी ने पुरानी लिस्ट में संशोधन के बाद ये नई लिस्ट जारी की है। इससे पहले बीजेपी ने 44 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, लेकिन कुछ ही देर बाद इसे वापस ले लिया गया। इसमें बदलाव करके बीजेपी ने इस बार पहली लिस्ट में सिर्फ 15 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना ने अपने लेटेस्ट कॉलम में औरतों की सेफ्टी को लेकर लिखा है कि इंडिया में स्त्रियों से ज्यादा भूत सेफ है। उनका कहना ये भी है कि भूत का सामना करना औरतों के लिए आसान है, वह उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते। इस कॉलम में शुरुआत उन्होंने अपनी बचपन की एक कहानी के साथ की। उन्होंने इसका टाइटल दिया, भूत भारतीय स्त्रियों को क्यों नहीं डराते। इस कॉलम में ट्विंकल खन्ना ने कोलकाता रेप मर्डर केस का जिक्र किया। आगे चलकर बदलापुर के स्कूल में यौन शोषण की घटना पर भी बात की। उन्होंने इन सभी घटनाओं को लेकर कहा कि कैसे स्त्री औरतों के रोजाना फेमस करने वाले अनुभव से एकदम उलट है। ट्विंकल खन्ना ने कहा कि मुझे इस ग्रह पर 50 साल हो गए हैं, आज भी वही बातें की जाती हैं कि औरतों और बच्चियों को अकेले नहीं जाना। बचपन से यही सिखाया जाता है कि पार्क, स्कूल या काम कहीं भी अकेले मत जाओ, रात को बिल्कुल मत निकलो। लद्दाख को लेकर गृह मंत्रालय ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय अमित शाह ने ट्वीट कर बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी के विकसित और समृद्ध लद्दाख के निर्माण के दृष्टिकोण को लेकर गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का फैसला लिया है। यहाँ जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग को नया जिला बनाया जाएगा। हर गली मोहल्ले में शासन को मजबूत करके लोगों के लिए लाभ को उनके दरवाजे तक पहुँचाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसको लेकर पार्टी ने मीटिंग की कवायद भी तेज कर दी है। अगले साल दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर एक अहम बैठक की गई। इसमें आम आदमी पार्टी ने फैसला लिया कि 1 सितंबर से आप सरकार, आप विधायक, आपके द्वार कैंपेन भी शुरू करेगी। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया की पदयात्रा भी जारी रहेगी। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से सांसद कंगना रनौत के बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया है। बीजेपी ने कहा कि किसानों के ऊपर दिए गए विचार उनके निजी है, बीजेपी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। भविष्य में एक ऐसा बयान देने से बचे। बीजेपी ने अपने बयान में कहा कि सांसद कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उनके बयान से असहमति व्यक्त करती है। दरअसल कंगना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कमजोर होता तो देश में बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते थे। सभी ने देखा कि किसान आंदोलन में क्या हुआ। प्रदर्शन के नाम पर हिंसा फैलाई गई, रेप हो रहे थे, लोगों को मार कर लटकाया जा रहा था। किसानों से जुड़े 3 कानून वापस ले लिए गए, नहीं तो इन उपद्रवियों की बहुत लंबी योजना थी। ये देश में कुछ भी कर सकते थे। अगर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। इस तरह देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।